So students, now we are starting the next topic of ionic equilibrium, and this is the common ion effect. What is the meaning of common ion effect? Okay, इसको पहले पढ़ लेते हैं. If to an ionic equilibrium, AB is in equilibrium with A positive ion and B negative ion, a salt containing a common ion. कॉमन आयन का मतलब कोई ऐसा सॉल्ट आप उसमें ऐड कर रहे हो जिसमें या तो ए पॉजिटिव आयन कॉमन हो, मतलब जैसे एसी सॉल्ट है. अब एसी सॉल्ट में ए पॉजिटिव आयन कॉमन है ना, ओके, इसके साथ. और या ये बी नेगेटिव वाला, जैसे मान लो आपने डीबी सॉल्ट ऐड कर दिया. डीबी सॉल्ट जब ऐड होगा तो इसकी वजह से डी पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा ना. बी नेगेटिव आयन कॉमन है ना, एज दिस. ओके, मतलब अगर आप किसी आयनिक इक्विलिब्रियम में जो एस्टेब्लिश हो चुका है, कोई ऐसा सॉल्ट डालो जो कॉमन आयन रखता हो, ओके, उस इलेक्ट्रोलाइट के साथ जिसके आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. दिस इज कॉल्ड द कॉमन आयन इफेक्ट. तो होता क्या है, जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड साइड शिफ्ट हो जाता है. इसका सिंपल सा रीजन है ली चैटलर प्रिंसिपल. जैसे मान लो आपने ये जो ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में आता है, उसका सोल्यूशन बनाया. सोल्यूशन में ए बी और ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गए. उसके बाद आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, लेट अस से डीबी डाल दिया. ओके, डीबी डालने से क्या हुआ? डीबी डालने से जो बी नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोल्यूशन में बी नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी. जब ये बी नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपको याद है ना ली चैटल प्रिंसिपल, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़े तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट कर जाता है. तो इसलिए जो इक्विलिब्रियम है वो कॉमन आयन ऐड करने पे बैकवर्ड शिफ्ट कर जाता है. एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द कॉमन आयन इफेक्ट. इसकी एक और डेफिनेशन भी आप समझ सकते हो, एक और डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम इसको. If to the solution of a weak electrolyte which ionizes to small extent, जैसे हमने इसकी बात करी थी, a strong electrolyte having a common ion is added which ionizes almost completely, like हमने AC और BD की बात करी. The ionization of weak electrolyte is further suppressed. मतलब ये जो आयोनाइजेशन हो रही है ये और होना बंद हो जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि जो सॉल्ट है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो और कम आयोनाइज होगा. ओके, क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज द कॉमन आयन इफेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल अब इसको समझते हैं. एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो अपने एनायन और H पॉजिटिव आयन के साथ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश. नाउ जैसे एसिटिक एसिड है, अब एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो क्या होगा, उसी टाइम ये अपने एनायन और कटायन के साथ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा, एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा ना सॉल्यूशन में, ऐसा ये वाला एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा. ओके, नाउ जब ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, इफ अ सॉल्ट लाइक सोडियम एसीटेट which is a strong electrolyte and also having a common ion that is acetate ion. सोडियम एसीटेट में भी एसिटेट आयन है, और जो एसिटिक एसिड जिसका इक्विलिब्रियम बन एस्टैब्लिश हो चुका है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, उसमें भी एसिटेट आयन है. ओके, इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, देन व्हाट हैपन, जो सोडियम एसीटेट है उसने तो आयोनाइज कंप्लीटली हो जाना, और उसकी आयोनाइजेशन से जैसे आपने इसमें सोडियम एसीटेट डाला, ये वाले इक्विलिब्रियम में जैसे ही आपने यहाँ पे सोडियम एसीटेट डाला, तो इस सोडियम एसीटेट की वजह से एसीटेट आयन प्रोड्यूस होंगे. ओके, तो होगा क्या, जो सोल्यूशन है, ये जो इक्विलिब्रियम सोल्यूशन है, इसमें concentration of acetate ion will increase, and by ली चैटलर principle the dissociation equilibrium 1, ये जो इक्विलिब्रियम है ये वाला, shifts in the backward direction. मतलब ऑब्वियस है एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी विच इज द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने से आपका जो इक्विलिब्रियम है वो रिएक्टेंट साइड शिफ्ट होता है. ओके, तो आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब एसिटिक एसिड पहले जितना डिसोसिएट हो रहा था अब उतना भी होना बंद हो जाएगा, उससे कम हो जाएगी उसकी डिसोसिएशन, जिससे हम कहते हैं कि उसकी जो डिसोसिएशन है वो सप्रेस हो गई है. ओके, जो एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन है वो सप्रेस हो जाएगी. क्यों होगी? क्योंकि डिसोसिएशन सप्रेस इसलिए होगी क्योंकि जो आपने ये सॉल्ट डाला, एक तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, दूसरा इसने कॉमन आयन प्रोड्यूस किया. इस कॉमन आयन के प्रोडक्शन की वजह से ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट कर गया.
इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2, द सॉल्यूशन ऑफ AgCl in water. If NaCl is added, which provide the common ion chloride ion, the solubility of AgCl decreases. AgCl एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, ये अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है। और ऐसे वाले AgCl के सॉल्यूशन में जो ऑलरेडी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आप NaCl डाल दोगे तो उसकी वजह से क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होंगे NaCl की वजह से। क्लोराइड आयन जब इस सॉल्यूशन में बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है ये बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, जिससे क्या होगा, AgCl की जो डिसॉल्विंग है वो और कम हो जाएगी। ओके, बाय ली-चाटलर प्रिंसिपल, increase in concentration of chloride ion shift the equilibrium in the backward direction, that is solubility decreases. इसलिए AgCl की solubility और कम हो जाएगी जब आप उसके सॉल्यूशन में NaCl डालोगे। ओके, ये आप प्रैक्टिकली भी करवा के देख सकते हो। मान लो आपने AgCl का सॉल्यूशन बना लिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब उससे फर्दर AgCl नहीं खुलता। जैसे ही आप उसमें NaCl डिसॉल्व करोगे, होगा क्या, AgCl दोबारा से प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएगा। ये प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू क्यों हुआ, क्योंकि जो AgCl डिसॉल्व हो चुका था ऑलरेडी, जो अपने कैटायन और आयन की फॉर्म में बन चुका था ऑलरेडी, NaCl डालने की वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, ये जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड शिफ्ट मारा। और जो AgCl प्रोड्यूस हुआ ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा दोबारा से, जब AgCl की फॉर्म में आ जाएगा। दोबारा से कैटायन और आयन जुड़ के AgCl बनाएंगे जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द कॉमन आयन इफेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम भी पढ़ते हैं और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, व्हेन अ स्परिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज एडेड टू वाटर, स्परिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, जिसकी कुछ लिमिट होती है डिसॉल्व होने की। ओके, बिल्कुल थोड़ा सा डिसॉल्व होता है वाटर में, उसके बाद फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द अनडिसॉल्व्ड सॉलिड सॉल्ट एंड द आयंस व्हिच इट फर्निश इन द सॉल्यूशन। जब स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिसॉल्व किया जाता है ना वाटर में, तो होता क्या है, वो अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेता है। थोड़ा सा खुल के वो अपने आयन बनाता है, बाकी वो फर्दर खुलना बंद हो जाता है वो, और वो अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अगर वो इक्विलिब्रियम में आ रहा है, इट मींस इस इक्विलिब्रियम के लिए आप इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम यू विल गेट दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। AgCl विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये वाला जो प्योर सॉलिड है, हमने क्या बोला हुआ, प्योर सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होती है इक्विलिब्रियम में वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है ना, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की। तो इसकी कंसंट्रेशन तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, तो ये एक कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को आप इधर से उधर ले गए, एडजस्ट कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट बना, क्योंकि K तो कांस्टेंट ही है और AgCl भी कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट बना जिसको हमने बोला KSP। और ये जो KSP है इसको अब क्या बोला जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट and is equal to the ionic product of concentration of Ag positive ion and Cl negative ion for a saturated solution of AgCl। AgCl का जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, मतलब जब आप घोलते घोलते आपने इतना AgCl डिसॉल्व कर दिया कि फर्दर AgCl डिसॉल्व होना बंद हो जाए, उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस कंसंट्रेशन पे कितने Ag पॉजिटिव आयन और कितने Cl नेगेटिव आयन डिसॉल्व हुए पड़े हैं इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, इन दोनों की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को बोला जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, जिसको हमने ऐसे दिखाया। ओके, इसको थोड़ा आप ऐसे फर्दर ऐसे लिख लो, KSP is equal to concentration of Ag positive ion into concentration of Cl negative ion। ओके, ये होता। सिमिलरली अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट BaSO4 होता, BaSO4 जब डिसॉल्व होगा तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस Ba पॉजिटिव प्लस 2 आयन, सल्फेट आयन। ओके, तो इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ba प्लस 2 आयन, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। सिमिलरली अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अपने कौन से आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में आएगा, Al+3 आयन के साथ और 3 हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। ओके,
तो इसके केस में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, Al+3 आयन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन रेज़ टू पावर 3, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट पावर में आते हैं ना। आपको याद है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालते टाइम जो आपके पास कंसंट्रेशन लिखनी होती है उसकी पावर भी बनानी होती है। पावर कौन सी होती है, जो आपकी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कोएफिशिएंट हो वो वाली। तो इसके केस में यहाँ पे KSP में हाइड्रोक्साइड एंड रेज़ टू पावर 3 भी बनेगा। और अगर हम जनरल फॉर्म में बात कर ले, लेट अस से वी हैव इलेक्ट्रोलाइट दिस, तो जब ये इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होगा, दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस दिस कटायन X नंबर एंड दिस एनायन Y नंबर। ओके, तो आपके पास इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कटायन रेज़ टू पावर कोएफिशिएंट क्या है X इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन रेज़ टू पावर कोएफिशिएंट क्या है Y। तो दिस विल बी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बनती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर may be defined as the product of the molar concentration of the its ions in a saturated solution, each concentration raised to power equal to the number of ions produced on dissociation of one molecule of the electrolyte। पावर कितनी है, पावर जितना भी उनके यहाँ पे कि एक मॉलिक्यूल जब डिसॉल्व होगा उसकी वजह से कितने कैटायन बनेंगे और कितने आयन बनेंगे, ये कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कहलाते हैं। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट है इसका आगे एप्लीकेशन पार्ट बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ओके, इसकी एप्लीकेशन हम करेंगे भी बट आज नहीं करेंगे, वो करेंगे कल। ठीक है, आज पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और गैदर करेंगे और एक टॉपिक और मेन है उसकी बात करेंगे। ओके, चलो, जैसे ये आपके पास कुछ एक सॉल्ट्स के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स की वैल्यू लिखी हुई है, जैसे AgI के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ये होती है, मतलब जब AgI का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओगे उस टाइम जो Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी और I नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी, इन दोनों की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू 8.3 into 10⁻17। ओके, इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सिमिलरली जैसे लेड फ्लोराइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये है 7.7 into 10⁻8। इसका मतलब लेड फ्लोराइड जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, ओके, तो होगा क्या, आपका लेड +2 आयन की कंसंट्रेशन इनटू फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2। 2 क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट उसका 2 बनना था ना जब इसका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश लिखोगे, जब इसका इक्विलिब्रियम लिखोगे इसके आयंस के साथ वो ये बनेगा ना। ओके, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 7.7 into 10⁻8 10⁻8। ओके, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, ओके, जब इनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा लेड फ्लोराइड का, तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में लेड +2 आयंस और फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इस अकॉर्डिंग होगी कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू 7.7 into 10⁻8 होगी। तो आप इससे ये भी पता, मतलब KSP जो है आपकी हेल्प करता है ये पता लगाने में कि सॉल्ट किस अमाउंट तक डिसॉल्व हो सकता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने से पहले, और उस टर्म को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। KSP जो है ये सॉल्युबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के काम आता है, ये एप्लीकेशन पार्ट है KSP का। जिस सॉल्ट के लिए KSP की वैल्यू जो है वो हाई है उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने से पहले ज्यादा घुलेगा। और जिसके लिए KSP की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है, जैसे मैं मानूं आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड में, दोनों में से सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की ऑफ कोर्स, क्योंकि इसका KSP ज्यादा है। और जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है उसकी KSP छोटा है क्योंकि 10 की पावर नेगेटिव में ज्यादा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से कम है। कैसे निकलती है सॉल्युबिलिटी वो बाद की बात है, वो अभी एप्लीकेशन पार्ट में है KSP। ठीक, अभी सिर्फ आपको KSP का मतलब समझना है जिसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जितनी भी वैल्यूज हैं KSP एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ना, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसलिए जो KSP है ये सारी KSP की वैल्यूज जो है वो 298 केल्विन पे दी हुई है। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस मींस। ओके, तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन जिसको KSP बोलते हैं, इसके आगे लिख देते हैं KSP, solubility product for an electrolyte at specific temperature may be defined as the product of molar concentration of its ions in a saturated solution
each concentration raised to the power equal to the number of ions produced on dissociation of one molecule of the electrolyte. ओके और कुछ एक सॉल्ट्स के लिए जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन है वो ये रहा. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने यहाँ पे वर्ड पढ़ा ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. एक आयनिक प्रोडक्ट भी आपने डेफिनेशन सुनी होगी. मैंने बोला ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन डिफाइन करते वक्त हमने क्या बोला, यहाँ पे कहाँ पे वर्ड यूज किया था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू द आयनिक प्रोडक्ट. ये आयनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? वैसे तो नेम से इंडिकेट हो रहा है, आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट जो आती है उसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट. ओके क्लियर? तो अब इनको आपको क्लैरिफाई होना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनिक प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. The term ionic product has a broad meaning since it is applicable to all type of solutions, may be unsaturated or saturated. चाहे आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, उसमें जितने भी कटायन और अनायन बन रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट आएगा उसके इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, ओके, उसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट. ओके बट सैचुरेटेड प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या है? On the other hand, the solubility product has a restricted meaning since it applies only to a saturated solution in which there exists a dynamic equilibrium between the undissolved salt and the ion present in the solution. तो उस टाइम जो आयनिक इक्विलिब्रियम की बात, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे जो आयनिक प्रोडक्ट आता है उसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं. ओके thus solubility product is in fact the ionic product for a saturated solution. सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए जो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू आती है उसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं. ओके तो ये दोनों टर्म्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए. आयनिक प्रोडक्ट एक जनरल टर्म है कि आयंस की कंसंट्रेशन का, जितने भी आपके पास सॉल्यूशन में आयंस की कंसंट्रेशन है उनके प्रोडक्ट की उनका प्रोडक्ट करोगे दैट विल बी कॉल्ड एज द आयनिक प्रोडक्ट. चाहे वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है चाहे सैचुरेटेड है, हमें कुछ लेना देना नहीं है. बट अगर आपने आयनिक प्रोडक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन का देखा है तब आप उसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी बोल सकते हो. ओके बस इतनी बात है. अब न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले. जैसे न्यूमेरिकल नंबर 1, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन वाटर at 25 degree Celsius is found to be 1.6 into 10⁻⁵ मोल पर लीटर. सॉल्युबिलिटी का मतलब समझे कि इतने मोल्स डिसॉल्व होंगे AgCl के 1 लीटर में at 25 degree Celsius. And they are saying calculate the solubility product of silver chloride at this temperature. सिल्वर क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है आपने इस टेम्परेचर पे. ओके देखो जितना AgCl डिसॉल्व होगा वो सारा का सारा आयोनाइज हो जाएगा ना, और हमें बता रहे हैं ये कि 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर वाटर में इतने मोल्स AgCl डिसॉल्व हो जाता है. ठीक तो इट मींस इतना मोल ऑफ AgCl तो कंप्लीटली आयोनाइज होगा ना. ओके तो AgCl जब कंप्लीटली आयोनाइज होता है तो क्या इक्विलिब्रियम तो पहली बात तो आएगा नहीं, तो क्या बनेगा? AgCl is going to give Ag positive ion and Cl negative ion. ओके अगर 1 मोल AgCl घुले तो उसकी वजह से 1 मोल ऑफ Ag पॉजिटिव आयन आएंगे और 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन आएंगे. बट आपके कितने AgCl डिसॉल्व हो रहे हैं? 1.6 into 10⁻⁵ मोल पर लीटर. 1 लीटर में इतने मोल्स ऑफ AgCl डिसॉल्व हो रहे हैं. ओके इट मींस इतने मोल्स ऑफ AgCl की वजह से कितने Ag पॉजिटिव आयन आएंगे सॉल्यूशन में? 1.6 into 10⁻⁵, क्योंकि जितने AgCl डिसॉल्व होंगे उतने ही Ag पॉजिटिव आयन आएंगे सॉल्यूशन में, एंड सिमिलरली उतने ही क्लोराइड आयन आएंगे सॉल्यूशन में. तो कंसंट्रेशन क्या हुई? पर लीटर के अकॉर्डिंग ही बोलते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन विल बी 1.06 into 10⁻⁵ मोल पर लीटर and concentration of chloride ion will be 1.606 into 10⁻⁵ मोल पर लीटर. ठीक तो ये जो सॉल्यूशन जिसकी ये बात कर रहे हैं उसमें Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पर लीटर के अकॉर्डिंग कितनी बन रही है? 1.06 into 10⁻⁵ मोल पर लीटर, जिसको मोलर भी बोल सकते हो. सेम विद द क्लोराइड आयन. ओके तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? AgCl के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन. इन दोनों की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लो. कितनी बनी? Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? यही है, दूसरे की भी यही है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया आपका? 1.1 into 10⁻⁻10. तो ऐसे आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट AgCl का निकल गया.
ओके, उसके बाद नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, अभी बात करते हैं क्या थोड़ा सा चेंज है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो ये दे रखी है ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर नहीं दे रखी, ग्राम पर लीटर दे रखी है। बट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हमने कंसंट्रेशन पुट करनी होती है, तो कंसंट्रेशन आपको मोल पर लीटर चाहिए, यही याद रखना। यहाँ पे ये वाला पॉइंट नोट करने वाला है, यहाँ पे ये ट्रिक खेल गए हैं, बट आपने इनकी ट्रिक में फंसना नहीं है। ओके, एट 290 डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट इट्स KSP एट दिस टेम्परेचर। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो आपने निकालना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, जितना भी हो, वो कितना क्या बनाता है, एक Mg पॉजिटिव आयन बनाता है और 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। ठीक, तो इट मींस जितना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हुआ होगा, ओके, उसकी वजह से एक Mg+2 बनना है और 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनने हैं। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन x मोलर जो है वो डिसॉल्व होगी, तो Mg+2 आयन कितने बनेंगे, x मोलर ही बनेंगे, और ये हाइड्रोक्साइड आयन कितने बनेंगे, 2x मोलर, डबल, है ना, क्लियर। तो बस यही ट्रिक है। सबसे पहले आपको ये जो सॉल्युबिलिटी दी हुई है ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, इसको ग्राम पर लीटर से मोल पर लीटर में लेके आना पड़ेगा। ओके, वो कैसे लेके आते हैं, जो आपके पास ग्राम पर लीटर में दी होती है कंसंट्रेशन, उसको मोल पर लीटर में करने का तरीका क्या होता है, जो आपको कंसंट्रेशन दे रखी है ग्राम पर लीटर में, उसको मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्साइड जो भी जिसकी भी बात हो रही है उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, आपके पास जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी मोल पर लीटर में। इसका मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 1 लीटर में इतने मोल से डिसॉल्व हो जाता है, और जब इतने मोल से डिसॉल्व होगा उसकी वजह से मैग्नीशियम+2 आयन कितने प्रोड्यूस होंगे, सेम नंबर, बट हाइड्रोक्साइड आयन कितने प्रोड्यूस होंगे, डबल। ओके, तो Mg+2 आयन कितने डिसॉल्व होंगे, कितने फॉर्म होंगे, दिस मच, और हाइड्रोक्साइड आयन कितने होंगे, डबल, डबल कर दिया हमने इस नंबर का, ये वाले। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम+2 आयन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन रेज़्ड टू पावर 2। ये पावर 2 क्यों, क्योंकि आपके पास इसके अगर मान लो ये अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में आए, और जो कि आ ही जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी एक्सेस में ऐड कर दिया, तो कौन सा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, ये वाला इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा ना। इसी से तो हम KSP की वैल्यू निकालते हैं, कितनी, Mg+2 आयन हाइड्रोक्साइड आयन रेज़्ड टू पावर 2, कोएफिशिएंट पावर में होते हैं ना, क्लियर। तो बस Mg+2 आयन की कंसंट्रेशन पुट कर दो, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन जो निकाली है वो पुट कर दो, और पावर 2 भी करनी पड़ेगी हाइड्रोक्साइड आयन की, और इसको सॉल्व कर लो। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्या बन रही है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या बन रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए, वो बन रहा है 1.194 इंटू 10⁻11। ओके, क्लियर। तो ये दो क्वेश्चन थे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेसिस पे, और इसका एप्लीकेशन पार्ट भी बहुत ब्रॉड है, ठीक, प्रैक्टिकल बेसिस पे इसका एप्लीकेशन पार्ट यूज होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होती है ये सारी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में भी यूज होता है ये सारा का सारा डाटा, ठीक है। वो एप्लीकेशन पार्ट मैं कल करवाऊंगा आपको, तब तक आप इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लोगे अच्छे से, उसके बाद करेंगे।